विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आज देश की सुरक्षा खतरे में है। चीन ने क्या किया? आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज और सारा विश्व एक अलग मनोभाव से जी रहा है। तब चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर के डंगा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मकसद को स्थापित करें और देश चुपचाप देखता है और तब जाकर के सुरक्षा। This is China Army. This is an unconscious man. Fuck me, bitch! Welcome. Let's take a look at our top story. After widespread speculation that several Indian soldiers are in Chinese custody, the Indian Army has set the record straight, confirming that all soldiers involved in the Galwan Valley skirmish are accounted for. The Army's clarification came after multiple reports that Indian personnel were being held hostage by the PLA. According to the Army, none of the soldiers involved in the face-off are missing in action. हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से कई लोग हैरत में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन ने न हमारी जमीन में प्रवेश किया और ना ही उस पर कब्जा किया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुने और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आप जानते हैं, जैसे वो बयान आया उसके तुरंत बाद चीनी विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से ये 2 बयान जारी करता है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गालवान घाटी हमारी है। दूसरी बात, आपके स्क्रीन पर यह हैं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिनका नाम है लिजियान शाओ। वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, उसको फिर मैं बाद में हिंदी में तर्जुमा करूंगा। अ स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ द गालवान क्लैश। The Galwan Valley is located on the Chinese side of the line of actual control in the west section of the China-India boundary. For many years, Chinese border troops have been patrolling and on duty in this region. यानी कि प्रधानमंत्री के बयान के ठीक बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये 2 बयान जारी किए। अब वो गालवान घाटी को चाइना का हिस्सा मानते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई भारतीय फौजी, क्या भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आज मुझे यह कह सकती है कि गालवान घाटी दरअसल चीन का है?
बात यहां नहीं रुकती। पत्रकार शिव अरोर ने अपने इस ट्वीट के जरिए जो ये वीडियो पेश किया है, उसके जरिए वो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो बतला रहा है कि अभी तक चीनी सेना वापस नहीं हुई है। गालवान घाटी पर उसकी संख्या बदस्तूर बनी हुई है। यानी कि जून 15 को जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद, उस खूनी संघर्ष के बाद से लेकर अब तक चीन के रवैये में कोई बर्ताव नहीं है। और उसका प्रमाण ये वीडियो है जो शिव अरोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। क्या इसका जवाब कोई देगा? बात यहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कई जो पूर्व सैनिक हैं वो हताश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, आज एक दुखद दिन है। मैं अपने 3 स्टार्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं सेवानिवृत्त हूं और मेरा बेटा सेना में नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल रॉय कह रहे हैं। उसके बाद कर्नल E.G. सैंचेस, ये सदी का झूठ है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाइनीज जो हैं उन्होंने बॉर्डर पार नहीं किया। This means that they only occupied territory disputed since 1962. The CDS and COAS must resign. मेजर DP सिंह, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। किसी भी सैनिक का जो आत्मविश्वास है, उनके इस बयान ने उसे कम करने का काम किया है। ये आवाजें हैं हमारे पूर्व सैनिकों। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय विदेश मंत्रालय के आप इस बयान को पढ़िए। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि चाइनीज आर्मी ने गालवान घाटी में प्रवेश किया और वहां पर उन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच समझौता था उसे भंग किया। गालवान घाटी में प्रवेश किया, यह भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, विदेश मंत्रालय का बयान है। और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी जमीन में प्रवेश ही नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बयान जारी किया और इससे कहीं ना कहीं सैनिकों की शहादत को बिहार चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपके सामने ये बयान। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अच्छा, बोले ऐसा होता है।